पूरे कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। वर्दा भी सुर्ख लहंगे में दुल्हन बनी बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी और उसके साथ ही आने वाले वक्त को सोचकर उसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस लम्हे से खुश होना चाहिए या फिर परेशान, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा था। जिस शख्स से उसने बचपन से मोहब्बत की थी, आज वो शख्स हमेशा के लिए उसका हो गया था। जिसको पाने की वो बचपन से दुआएं मांग रही थी, आज उसकी दुआएं रंग ले आई थी और इस शख्स को उसका महरम बना दिया गया था। मगर दूसरी तरफ शाहजहान के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थी वो। शाहजहान का गुस्सा हमेशा उसे खौफ में मुब्तला करता था और आज भी वो यही सोच सोच कर परेशान थी कि जाने वो यहाँ आकर उसके साथ कैसा सलूक करेगा, क्योंकि वर्दा ये अच्छी तरह जानती थी कि शाहजहान इस शादी से खुश नहीं। उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादा जान की खुशी के लिए की थी। तो क्या वो दिल से इस रिश्ते को अपना लेगा या फिर वर्दा को उसे कबूल करने की उम्र भर सजा मिलेगी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन शाहजहान अभी तक कमरे में नहीं आया था। अब तो वर्दा को भी नींद ने बेहाल कर दिया था। ऊपर से इतना भारी लहंगा और ये जेवरात, और हमेशा से सादा रहने वाली लड़की थी। इस भारी लहंगे और जेवरात के बोझ को मजीद उठा पाना उस नाजुक सी लड़की के लिए नामुमकिन था। लेकिन शाहजहान के लिए वो अभी तक इस बोझ को उठाए हुए थी और उसके इंतजार में थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी तरह इंतजार करते करते वर्दा को नींद आने लगी। इससे पहले कि वो गहरी नींद में जाती, किसी ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मेरे बिस्तर पर इस तरह बैठने की। शाहजहान जो अभी कमरे में आया था, वो वर्दा को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठा देख गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था और उसे बाजू से पकड़कर झटके से अपने सामने खड़ा किया था। वर्दा, जिसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी, अचानक शाहजहान की गुस्से भरी आवाज सुनकर उसने अपनी पूरी आंखें खोलकर उस शख्स को देखा, जो बिल्कुल उसके पास खड़ा गुस्से से उसे देख रहा था। वर्दा को अभी भी खामोश देखकर शाहजहान को मजीद गुस्सा आया था। तुम्हारे मुंह में जबान है या नहीं बोल सकती? क्यों आई हो मेरे कमरे में? वर्दा, जो शाहजहान का इस तरह से गुस्सा देखकर ही काफी डर गई थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की कि कुछ बोल सके। वो बीजान मुझे यहाँ छोड़ कर गई थी। उन्होंने कहा था कि आज से मैं इसी कमरे में आपके साथ रहूंगी। वर्दा ने हल्की आवाज में शाहजहान की बात का जवाब दिया, खौफ से नजरें झुका रही थी। एक लम्हे के लिए तो शाहजहान भी ठहर सा गया। जिस लड़की को आज तक उसकी नजर उठाकर नहीं देखा था, जिसकी नजर में एक मामूली सी वो लड़की थी, आज उसके सामने वो दुल्हन के लिबास में उसकी बीवी बनकर खड़ी थी। वर्दा देखने में बहुत खूबसूरत थी, इस बात में कोई शक नहीं था, लेकिन सामने खड़े शख्स को उस लड़की की खूबसूरती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो इस बात पर गुस्सा था, इस लड़की की वजह से जिंदगी में पहली मर्तबा उसके दादा जान ने उसकी कोई बात मानने से इनकार किया था। अगर शाहजहान की जगह इस वक्त कोई और होता तो शायद वर्दा की खूबसूरती देखकर सारा गुस्सा भूल जाता, लेकिन सामने खड़ा शख्स शाहजहान मलिक था, जिसकी अना और गुस्सा उसे कुछ समझने और सोचने ही नहीं देता था। तुम्हें क्या लगता है इस तरह सच संवर कर मेरे सामने आओगी तुम्हें तो मैं कबूल कर लूंगा, मैं तुम्हें अपनी बीवी का नाम दूंगा? तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मैं ये निकाह सिर्फ दादा जान की कहने पर किया है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो। अब फौरन से मेरे कमरे से निकल जाओ, इससे पहले कि मुझे तुम पर मजीद गुस्सा है और मैं कुछ भी ऐसा वैसा करो जो मुझे नहीं करना चाहिए। अब दोबारा तुम मुझे इस कमरे में नजर मत आना। शाहजहान एक झटके से वर्दा का बाजू छोड़ रहा था और उसे घर से निकल जाने का कहा। इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? बीजान ने अगर मुझे कमरे से बाहर देख लिया तो बहुत सारे सवाल करेंगे, और अगर किसी मुलाजिम ने देख लिया और बीजान को बता दिया तो और ज्यादा वो परेशान हो जाएंगे। बड़ी हिम्मत करके वर्दा ने शाहजहान को यह बात समझाने की कोशिश की थी कि इस वक्त इसका कमरे से बाहर जाना बहुत बड़े सवालात खड़े कर देगा। शाहजहान को इसकी बात समझ आ चुकी थी, इसलिए खामोश हो गया। ऐसे भी एक रात की तो बात थी, कल सुबह उसने शहर वापस चले जाना था। इस कमरे में तुम मौजूद हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी मुझे महसूस नहीं होनी चाहिए। खामोशी से कमरे के एक कोने में बैठे रहो, और अगर जरा सी भी आवाज निकली तो अभी के अभी कमरे से बाहर निकाल दूंगा। शाहजहान सोने के लिए बिस्तर पर लेट चुका था, जबकि वर्दा को उसने कमरे के कोने में बैठने का कहा था। सर्दी की वजह से वर्दा पूरी तरह कांपने लगी थी, लेकिन ना तो वो इस कमरे से बाहर जा सकती थी और ना इस कमरे में मौजूद बिस्तर पर उसके लिए जगह थी। इसीलिए कमरे के कोने में सर्दी से कांपते कांपते कब उसकी
आंख लग गई, उसे पता ही ना चला था। दादाजान, हमारे दरमियान सिर्फ निकाह की बात हुई थी। आप जानते थे कि मैं इस निकाह से खुश नहीं, फिर भी आपकी खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी और इस लड़की से निकाह कर लिया जिसकी हैसियत एक मुलाजमा की है। उसे मेरे ने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया और मैं खामोश रहा। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मैं इसे अपने साथ किसी कीमत पे शेयर कर लेकर नहीं जाऊंगा। वहां पर मेरे दोस्तों का आना जाना है। मैं हजारों लोगों से मिलता जुलता हूं। वो सब लोग पढ़े लिखे हैं और बड़े घरों के लोग हैं। जब उन्हें ये पता चलेगा कि एक गांव की रहने वाली मामूली सी लड़की मेरी बीवी है, तो वहां मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इस लड़की को तो शहर के तौर तरीके भी नहीं आते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं इसे वहां अपने साथ ले जाऊं और वहां पर अपना ही मजाक बनाऊं। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपके कहने पर मैंने निकाह तो कर लिया है, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी जिंदगी में कभी भी शामिल नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। वर्दा जो कमरे के बाहर खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। शाहजहान के इन अल्फाज ने उसका दिल कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो बचपन से जिस शख्स को अपनी दुआ में मांगती आ रही थी, वो शख्स उसके साथ को अपने लिए शर्मिंदगी समझता था। वर्दा के लिए मजीद अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभाले वहां खड़ी थी। हमने ये निकाह इसलिए नहीं किया कि तुम इसे अपना नाम देकर इस हवेली में छोड़कर चले जाओ। अगर इसने इस हवेली में रहना था तो पिछले 18 साल से इसी हवेली में रह रही थी। इसे यहाँ रहने के लिए तुम्हारी नाम की जरूरत नहीं थी। वर्दा अब तुम्हारी बीवी है और जहां तुम रहोगे वो तुम्हारे साथ रहेगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। इस बात में अब मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। दादाजान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ नहीं गुजार सकता। शाहजहान ने बेबसी से कहा था, क्या तुम्हें अपने दादा पर भरोसा नहीं? क्या मैं कभी तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला करूंगा? एक मर्तबा मेरे फैसले पर भरोसा तो करके देखो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वर्दा बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही मासूम और सुलझी हुई है। तुम इसके साथ कुछ वक्त गुजारोगे तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा, और कुछ वक्त बाद तुम खुद मेरे फैसले को दिल से तारीफ करोगे। अगर तुम वाकई में मुझे कुछ समझते हो तो एक मर्तबा मेरे कहने पर इस रिश्ते को और वर्दा को एक मौका देकर देखो। दादाजान ने बड़ी उम्मीद से शाहजहान से कहा था। यही वजह थी कि वो मजीद कुछ नहीं कह पाया था और खामोश हो गया। मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वर्दा किचन में मौजूद थी। शाहजहान ने उसे अपने कमरे में आने का कहा। वर्दा तो ये सुनकर ही परेशान होगी कि जाने अब उसके साथ क्या करने वाला है। क्या वाकई दादाजान की बातें इस पर असर हो गई थी? लेकिन शाहजहान जिस कदर जिद्दी और अपनी मर्जी करने वाला इंसान था, ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो एक ही बार में इस रिश्ते को कबूल कर लेता। वर्दा अपने अंदर हिम्मत पैदा करती शाहजहान के कमरे में पहुंच चुकी थी। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। शाहजहान ने सोफे पर उसे अपने पास बैठने के लिए कहा, जबकि वर्दा तो हैरत से ही देख रही थी। तुम्हें बोलने के साथ साथ सुनने में भी कोई मसला है क्या? एक मर्तबा में कही बात का तुम्हें समझ नहीं आती क्या? और तुम्हें अपने पास बैठने के लिए कह रहा हूँ, तुम अभी तक वहीं खड़ी हो। वर्दा को वहीं खड़े देख शाहजहान को गुस्सा आया था। इस वक्त वो इस लड़की पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो अपने आप को कंट्रोल में रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन ये लड़की जब भी इसके सामने आती थी, इसकी हरकतें देख शाहजहान को खुद ब खुद इस पर गुस्सा आने लगता था। वर्दा जल्दी से होश में आई थी और छोटे छोटे कदम लेकर सोफे तक आई और शाहजहान के करीब खामोशी से बैठ गई। देखो वर्दा, तुम्हारी और मेरी जिंदगी बहुत अलग अलग है। हम दोनों बहुत अलग इंसान हैं। तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार पाओगी। मैंने दादाजान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले उन्होंने मुझे तुमसे निकाह करने पर मजबूर किया था, और अब वो मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने पर मजबूर कर रहे हैं। निकाह तो मैंने कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ शहर नहीं लेकर जा सकता। मेरे अपने कुछ मसले मसाइल हैं। मैंने दादाजान को इनकार करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आज जिस उम्मीद और मोहब्बत से उन्होंने मुझसे कहा है, मैं इनका मान नहीं तोड़ सकता। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो, और जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा वैसा ही करोगी। तुम अभी दादाजान के कमरे में जाओगी और मेरे साथ जाने से इनकार करोगी। तुम उनसे यही कहना कि तुम्हारा वहां दिल नहीं लगेगा और तुम उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती।
वर्दा जो ये सब समझ रही थी कि शाहजहान शायद अब उसके बारे में सोचने लगा है और इस रिश्ते को कबूल करना चाहता है, लेकिन उसकी इस बात ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। जिस तरह आप दादा जान का दिल नहीं दुखा सकते ना, बिल्कुल इसी तरह मैं भी इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर मैं आपके साथ जाने से इनकार करूंगी तो इस बात से उन्हें भी तकलीफ होगी, और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी कि जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ पहुंचे। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते तो आप खुद इनकार करते। वर्दा ने बड़ी हिम्मत करके शाहजहान को पहली मर्तबा किसी बात का जवाब तफसील से दिया था। शाहजहान ने उसकी बात सुनकर ही गुस्से से सुलग उठा। वो लड़की इसके मुंह पर उसकी बात मानने से इनकार कर रही थी। शाहजहान एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर अपने बेहद करीब गया था। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, ठीक है? मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें वहां मेरे साथ रहने में जरूर परेशानी हो सकती है। सुबह तक तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। सुबह होते ही दादा जान को मना कर देना, और अगर तुमने मेरे साथ जाने से मना नहीं किया तो जो कुछ वहां पर तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तुम पर इतनी तंग कर दूंगा कि तुम खुद मुझसे कहोगी कि मैं तुम्हें अकेली वापस भेज दूं। इसीलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना। वर्दा तो उसकी धमकी सुनकर ही कांपने लगी थी। तुम तो अभी से कांप रही हो, आगे क्या होगा? ना चाहते हुए वर्दा की आंखों से आंसू बहने लगे। शाहजहान को जाने उसकी आंखें देखकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इसलिए उसने झटके से वर्दा को खुद से दूर किया और कमरे से चले जाने का कहा। वर्दा भी फौरन कमरे से बाहर निकल गई थी। अपने कमरे में आकर वो काफी देर तक शाहजहान के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। शाहजहान से हर चीज की उम्मीद की जा सकती थी। अगर उसने कहा था कि उसकी जिंदगी तंग कर देगा तो यकीनन उसके साथ वो बहुत बुरा पेश आने आएगा, लेकिन वो इनकार करके दादाजान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। दादाजान को कितना मान था इस पर। वर्दा ने फैसला कर लिया था कि शाहजहान का हर जुल्म बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने सुकून के लिए वो दादाजान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपकी खातिर मैंने उस लड़की से निकाह कर लिया है, और अब आपकी खातिर मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में आए एक मर्तबा आप उससे पूछ ले कि क्या वो मेरे साथ जाना चाहती है। शाहजहान ने दादाजान को अपना फैसला सुना दिया था और इस बात से खुश था कि दादाजान उससे नाराज नहीं। और जहां तक बात वर्दा की थी तो उसे यकीन था कि कल रात शाहजहान ने उसे जो धमकी दी थी उसके बाद वर्दा कभी भी उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होगी। मुझे इससे पूछने की जरूरत नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाला है। उसे आज तक मेरे किसी भी फैसले पर कोई एतराज नहीं किया, और आज भी वो मेरे फैसले से इनकार नहीं करेगी। दादाजान ने एक बार मान से कहा था, मगर फिर दादाजान एक मर्तबा उससे मर्जी पूछनी चाहिए ना। ठीक है, अगर तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारे सामने से पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बेटी है, मेरे किसी फैसले पर कभी इनकार नहीं करेगी। एक लम्हे के लिए तो उसका यकीन देखकर वो हैरान रह गया। बाकी उस लड़की पर इतना भरोसा था उन्हें। थोड़ी ही देर बाद वर्दा भी उसी कमरे में दादाजान के सामने मौजूद थी। वर्दा बेटा, जैसा कि तुम्हारा निकाह शाहजहान से हो गया है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि तुम उसके साथ जाकर शहर वहीं रहोगी, क्योंकि शादी के बाद लड़की अपने शौहर के साथ ही रहती है। हम भी चाहते हैं कि तुम दोनों एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। मेरी बेटी को मेरे इस फैसले से कोई एतराज तो नहीं है ना? उन्होंने वर्दा को अपने पास बिठाकर उसके सर पर हाथ रखा था और मोहब्बत से उसकी रजामंदी पूछी थी। वर्दा ने एक नजर सामने बैठे शाहजहान को देखा, जो कि गुस्से से उसे ही देख रहा था। एक लम्हे के लिए तो वो उसके गुस्से से काफी खौफजदा हो गई, लेकिन फिर भी दादाजान को इनकार करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। दादाजान, आप मेरे लिए सब कुछ है और आपके पास पूरा हक है मेरी जिंदगी का हर फैसला करने का। आपने अगर मेरे लिए ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा ना। मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई इतराज नहीं। अब जहां कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। शाबाश मेरा बच्चा, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। अब जाकर अपनी जरूरत का सामान पैक करो, तुम दोनों को आज ही शहर के लिए निकलना है। मैंने कहा था ना, वर्दा मेरी बेटी है, वो कभी मेरे किसी फैसले से इनकार नहीं करेगी। दादाजान के चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट थी। वो इस फैसले से बहुत खुश थे और मुतमईन भी, जबकि दूसरी तरफ शाहजहान इस बात से हैरान और परेशान था कि वो लड़की उसकी गुस्से से वाकिफ नहीं थी, जो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी।
कल रात को दी गई शाहजहान की धमकी पर वो भूल चुकी थी। क्या सोच रहे हो बरखुदा? अब तो मेरी बेटी ने भी जाने के लिए हाँ कहती। तुम भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। जी दादा जान, शाहजहान मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम इसका ख्याल रखना, ये समझकर कि वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है। आप फिक्र मत करें दादा जान, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। वो दोनों सब लोगों से मिलकर गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी शहर के रास्ते पर रवा दवा थी। गाड़ी में दाऊद शाह की बड़ी फैमिली थी। उनका एक ही बेटा था, सुलेमान शाह, जिसकी शादी उन्होंने अपनी दोस्त की बेटी से की थी। और फिर उनकी जिंदगी में शाहजहान शाह आया, इस हवेली का इकलौता वारिस। और सबकी जान, सब लोग बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे जब एक हादसे में सुलेमान शाह की बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई। दाऊद शाह के लिए बेटे और बहू का इस तरह से चले जाना बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन शाहजहान के लिए उन्होंने खुद को संभाला था। शाहजहान शुरू से ही शहर वाले घर में ही रहता था, जहां पर बहुत सारे मुलाजिम उसकी देखभाल के लिए थे। शाहजहान ने अपनी सारी पढ़ाई वहीं पर मुकम्मल की थी, लेकिन गांव में भी चक्कर लगाता रहता था। माँ बाप के चले जाने के बाद शाहजहान भी सबसे ज्यादा अपने दादा के करीब था, उनकी हर बात मानता था। शाहजहान के भी शहर चले जाने के बाद दाऊद शाह, उनकी बेगम, इस हवेली में अकेले रह गए थे। मुलाजिम मौजूद थे, लेकिन उनकी जिंदगी जैसे बेरंग हो गई थी। जब भी उनका ड्राइवर सलीम, जो कि काफी सालों से उनके पास काम कर रहा था, बीवी तो पहले ही मर चुकी थी, जो वो खुद भी कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हो गया। सलीम की एक ही बेटी थी, वर्दा। उसे अपनी जान से प्यारी थी। उसे बस हर वक्त वर्दा की फिक्र रहती थी। दाऊद शाह ने सलीम का इलाज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। सलीम के इंतकाल के बाद उन्होंने उसकी बेटी वर्दा को हवेली में अपने पास रख लिया और उसे अपनी बेटी बना लिया। वर्दा इस वक्त 5 साल की थी। दाऊद शाह और उनकी बेगम वर्दा से अपने बच्चों की तरह ही मोहब्बत करते थे। शाहजहान को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की ने उसे उसके दादा दादी की मोहब्बत छीन ली है। यही वजह थी कि वो बचपन से ही वर्दा को नापसंद करता आया था। वो जब भी गांव आता था, जब भी वर्दा उसे नजर आती तो वो उसे डराता धमकाता था। शाहजहान वर्दा से बदला लेने के लिए और इसे परेशान करने के लिए हमेशा यही कहता था कि वो इस घर के मुलाजिम की बेटी है, इस लिहाज से वो इस घर की मुलाजमा ही है। और वर्दा शाहजहान के हर बुरे रवैये के बावजूद बचपन से ही उससे मोहब्बत करती थी और उसे अपनी दुआओं में मांगती थी। शाहजहान जब भी हवेली आता, अपने सारे काम जानबूझकर वर्दा से करवाता और वो भी खुशी खुशी उसके काम करती थी। सबको यही लगता था कि वक्त गुजरने के साथ शाहजहान की सोच बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। शाहजहान एक जिद्दी लड़का था। तन्हाई ने शायद उसे ऐसा बना दिया था। माँ बाप का चले जाना उसके लिए एक बड़ा सदमा था। दाऊद शाह ने वर्दा को अपनी बेटी बनाकर पाला था, इसलिए वो शाहजहान के अलावा वर्दा के मामले में किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उनकी यही ख्वाहिश थी कि वर्दा की शादी शाहजहान से हो और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। दोनों एक दूसरे को देखकर दुख समेट कर एक दूसरे को मुकम्मल करें। और वो ये भी जानते थे कि वर्दा शाहजहान के लिए बेहतरीन है। वो जिस कदर फर्माबरदार लड़की थी, उन्हें यकीन था कि उनके बिगड़े हुए पोते की जिंदगी को संवार देगी। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया था। वो जानते थे कि शाहजहान अभी गुस्से में है, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन उन्हें ये भी यकीन था कि वर्दा अपनी मोहब्बत से शाहजहान का दिल जरूर जीत देगी और उसकी जिंदगी में रंग भर देगी। इसलिए उन्होंने वर्दा को शाहजहान के साथ शहर भेज दिया था। सकीना, आज तुम काम पर नहीं आओगी, बल्कि घर में जितनी भी मुलाजमा है सबकी छुट्टी करवा दो। सकीना तो ये बात सुनकर परेशान हो गई थी। लेकिन साहिब जी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की तनख्वाह मिलती रहेगी, लेकिन तुम लोग काम पर नहीं आओगे। घर बैठकर आराम करो। शाहजहान जानता था कि इस घर में काम करने वाले सभी मुलाजिम कितने पुराने हैं। उसे किसी को भी काम से नहीं निकाला था, लेकिन काम करने वाली सब मुलाजमों को काम पर आने से मना कर दिया। सकीना भी अपने मालिक की इस रवैये से काफी हैरान और परेशान थी, लेकिन खामोश रही। घर में काम करने वाली सब मुलाजमा को उसने छुट्टी दे दी थी और खुद वो अपने घर चली गई थी। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस घर की साफ सफाई, खाना बनाना और मेरे जाती काम, सब कुछ तुम करोगी। मुझे किसी भी काम में
जरा सी भी लापरवाही पसंद नहीं और ना ही किसी किस्म की कोताही पसंद है। वैसे भी तुम्हारी इज्जत एक मुलाजमा की ही है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ करने की तो परेशानी की कोई नहीं होगी तुम्हें। शाहजैन अपने सामने बैठी वर्दा को देखते उसे सारे काम समझा रहा था, जबकि वो खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। शाहजैन उसे सजा देना चाहता था। वो जानता था कि ये छोटी सी लड़की इतने सारे काम नहीं कर पाएगी, और यही तो वो चाहता था कि कोई भी काम वक्त पर ना हो और उसे गुस्सा निकालने का मौका मिले। क्या हुआ, इतने सारे काम देखकर परेशान होगी? यहाँ आने से पहले तुम्हें कहा था ना कि सोच समझकर फैसला करना। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ रहने का, अपना घर बनाने का। आज से ये घर तुम्हारा है और इस घर के काम भी तुम अकेली करोगी। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोपहर को लंच में घर आकर करूंगा। ठीक 2 बजे खाना तैयार होना चाहिए। शाहजहां ने उसे अपनी पसंद की हर चीज बता दी थी और उठकर बाहर चला गया, जबकि वर्दा को इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह गई थी। इतने बड़े घर की साफ सफाई वो अकेली कैसे करेगी? वर्दा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो पूरे घर की सफाई टाइम से पहले उसने सारा खाना भी बना लिया था, और वो खाने की मेज पर पिछले आधे घंटे से शाहजहां के इंतजार कर रही थी। इसी तरह पूरा 1 घंटा हो गया और शाहजहां नहीं आया था। शायद वो नहीं आएंगे, उन्होंने ये सब सिर्फ मुझे सजा देने के लिए किया था। अब मैं मजीद यहाँ बैठकर उनका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है मेरा। वर्दा ने सारा खाना समेट रखा था और अपने कमरे में आकर लेट गई, क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। तुमने प्रॉमिस किया था आज हम लोग कहीं बाहर डिनर पर जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में हम घर पर ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। रोहा शाहजहां के साथ ही घर में दाखिल हुई थी। उसे शाहजहां का एक बाजू साइड से पकड़ा हुआ था। सामने खड़ी वर्दा ये मंजर हैरत से देख रही थी। शाहजहां, ये लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने इसे कभी इस घर में नहीं देखा। रोहा की नजर जब वर्दा पर पड़ी तो उसने हैरत से उसे शाहजहां से उसके बारे में पूछा। कोई खास नहीं, मुलाजमा है। क्या मतलब, ये लड़की मुलाजमा है? रोहा को इस बात पर काफी हैरत हुई, क्योंकि वर्दा उसे कहीं से भी मुलाजमा तो नहीं लगी थी। मेरे घर में मुलाजमा के अलावा भला और कौन हो सकता है? तुम्हें नई मुलाजमा की क्या जरूरत थी? तुम्हारे घर में तो पहले ही बहुत सारे मुलाजिम थे, और में से तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा कि सब लोगों को तुमने निकाल दिया है। रोहा को वर्दा का अकेले यहाँ होना कुछ अजीब लगा था। ये हवेली से आई है, वहाँ की खास मुलाजमा है जिसे दादा जान ने यहाँ भेजा है, इसलिए आज से घर की सारी जिम्मेदारी यही संभालेगी। घर के बाकी मुलाजमों को मैंने छुट्टी दे दी है। अब क्या हम पूरा टाइम एक मुलाजमा के बारे में बात करेंगे? अपने बारे में भी तो कोई बात करनी होगी ना। शाहजहां को रोहा का बार बार वर्दा के बारे में पूछना है और इसके बारे में बात करना अजीब लग रहा था। नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए आई हूँ, अल्लाह तुमसे जरूरी मेरे लिए और क्या हो सकता है? रोहा ने मजीद शाहजहां के करीब होते हुए कहा। शाहजहां ने अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब किया और वो दोनों शाहजहां के कमरे की जानिब चल पड़े। रोहा ये देखकर हैरान थी कि शाहजहां ने आज से पहले तो कभी भी इस तरह नहीं किया था। लेकिन जो भी था, शायद शाहजहां उसकी मोहब्बत ने उसकी तरह पागल होने लगा था। लेकिन शाहजहां ने ये सब कुछ वर्दा को दिखाने के लिए किया था। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। कमरे में आते उसने रोहा को खुद से दूर किया और वो दोनों कमरे में मौजूद थे। जब थोड़ी देर बाद कोई कमरे का दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ, शाहजहां शाह की बीवी हूँ, और आप जो कोई भी हैं मेरे शौहर से दूर रहे। वर्दा को अपने कमरे में देख शाहजहां हैरान हुआ था, और अब जो कुछ उसने कहा था उसे सुनकर तो वो हैरान हुआ था। क्या मतलब, तुम शाहजहां की बीवी हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। शाहजहां, तुम देख रहे हो ये लड़की क्या कह रही है? क्या ये सच कह रही है? रोहा ने अब शाहजहां से इस बारे में पूछा था। रोहा यार, तुम मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, बल्कि समझाता हूँ। मुझे कुछ भी सुनने और समझने की जरूरत नहीं। तुम मुझे बस ये बताओ कि जो कुछ ये लड़की कह रही है क्या वो सच है? क्या वाकई में तुम्हारी बीवी है? हाँ, लेकिन शाहजहां के मुंह से हाँ सुनकर रोहा रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए, जबकि शाहजहां भी उसके पीछे भागा था। जबकि वर्दा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, कहीं उसने यहाँ आकर गलती तो नहीं करती थी। शाहजहां अब उसके साथ क्या करेगा, ये सोचकर ही उसे खौफ महसूस हो रहा था।
लेकिन कैसे दूसरी लड़की को अपने शौहर के साथ देख सकती थी। और दादा जान ने भी तो यही समझाया था कि वहां पर कोई भी लड़की आए तो बिना डरे सबके सामने खुद को अपना तारीफ करवाना और सबको ये बताना कि वो शाहजहान की बेबी है। और उसने ये सब दादा जान के कहने पर ही किया था। रोहात जा चुकी थी जबकि शाहजहान गुस्से से वापस कमरे में आया। वर्दा अभी भी वहीं खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मेरी ही दोस्त के सामने ये सब कुछ कहने की। शाहजहान ने गुस्से से वर्दा को बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। दादा जान के कहने पर तुमसे निकाह कर के तुम्हें इस घर में लाया था और तुम खुद को मेरी बीवी समझने लगी हो। मैं खुद को कुछ भी नहीं समझ ली, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी बीवी हूँ। वर्दा ने हिम्मत करते कह दिया जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। बीवी हो, बीवी का मतलब जानती हो। मगर खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें सारे मतलब तुम्हारे अच्छे से समझा दूंगा और बताऊंगा कि हकीकत में बीवी होती क्या है। शाहजहान इस वक्त शदीद गुस्से में था। उसे यही बात बार बार गुस्सा दिला रही थी कि वर्दा ने जानबूझकर रोहा के सामने ये बात कही थी। शाहजहान को यह लगता था कि शायद वर्दा उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा करवाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब कहा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सामने खड़ी लड़की उससे मोहब्बत करती थी और वो किसी दूसरी लड़की को कैसे उसके साथ बर्दाश्त करती। इसलिए अपना और शाहजहान का रिश्ता बनाने के लिए चली आई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये गलती उसे कितनी महंगी पड़ेगी। वर्दा तो हैरत से शाहजहान को देख रही थी। शाहजहान उसे बेड पर धका दिया और उस पर झुका, जबकि वर्दा अब भी कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। सुबह शाहजहान की आंख किसी के रोने की आवाज सुनकर ही खुली थी। जब उसने लेटे हुए बेड की साइड पर देखा तो उसे सामने ही वर्दा जमीन पर बैठी हुई दिखाई दी, जो कि घुटनों में सर्दी रोनों में मसरूफ थी। शाहजहान एक लम्हे में उसकी रोने की वजह समझ चुका था। वर्दा को यही लगा कि शाहजहान ने रात जो कुछ भी उसके साथ किया वो गुस्से में किया था, उसे तकलीफ देने के लिए। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि शाहजहान तो उसके करीब जाते अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। वर्दा खूबसूरत सी और सबसे बढ़कर वो इसकी थी। ये बात सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन वो जल्दी ही मुस्कुराहट छुपा गया था। फिलहाल वो वर्दा को किसी भी किस्म की कोई भी वजाहत नहीं देना चाहता था और ना ही उस पर बात वासिया करना चाहता था कि उसने गुस्से में या बदले में नहीं किया, बल्कि दिल से इस रिश्ते को कबूल किया था। वर्दा को उससे मुसलसल रोते देख जब शाहजहान को बर्दाश्त खत्म हुई तो वो खुद ही बिस्तर से उठकर उसके करीब जाकर बैठ गया। कल तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम मेरी बीवी हो। मैंने तो बस इस रिश्ते को मुकम्मल किया है। शौहर का अपनी बीवी पर हर हक होता है, वही हक लिया है। तो फिर ये सो किस बात का मना रही हो। रो तो ऐसे रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है। शाहजहान ने वर्दा का चेहरा ऊपर उठाया था, जो कि आंसू से भीगा हुआ था। एक लम्हे के लिए तो शाहजहान के दिल को कुछ हुआ, लेकिन अगले लम्हे से अपने जज्बात पर काबू पाते गुस्सा जाहिर किया। शाहजहान को अपने करीब देखकर वर्दा काफी डर चुकी थी। ये रोना तो ना तुम बाद में करना, पहले अच्छी बीवियों की तरह उठकर मेरे लिए नाश्ता बना और उसके बाद मेरे कपड़े इस्त्री करो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। शाहजहान ने उसे बाजू से पकड़ के खड़ा किया था और उसे काम बताकर खुद वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि वह हैरत से उस शख्स को देख रही थी। क्या वाकई उसके सीने में दिल नहीं था। आज वर्दा को अपनी पसंद पर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसे शख्स से मोहब्बत की थी जिसके पास दिल नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसने एक लड़की को बुरी तरह से तोड़ दिया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब वर्दा ने दिल में यही सोचा था कि उसे शाहजहान से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। अपने आंसू साफ करके वो किचन में पहुंची और जल्दी से जल्दी हाथ चलाने लगी। शाहजहान, तुम्हें अगर अपने दादाजान की मर्जी से शादी करनी थी तो फिर तुमने मेरे जज्बात के साथ क्यों खेला। तुमने मुझे धोखा दिया और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कैसा धोखा। मैंने कभी भी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। हम हमेशा से अच्छे दोस्त थे और मैंने हमेशा तुम्हें अपने अच्छे दोस्त ही समझा है। और अगर तुमने मेरी दोस्ती को मोहब्बत समझ लिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को देखते मैंने ये फैसला जरूर किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे दादाजान की मर्जी मालूम नहीं थी। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी। रोहा को शाहजहान के इस जवाब से दुख पहुंचा था। ये बात तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो रोहा, कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। तुम मुझे पसंद करती थी, लेकिन
मैंने कभी तुमसे ये बात नहीं कही थी। तो क्या तुम अपने दादा जान के लिए इस लड़की से निकाह कबूल कर लोगे, जिसे ना तो बात करने की तमीज है और ना ही किसी चीज का सेंस है? इसे तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। ऐसी लड़की के साथ शाहजहान अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगा? ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। वो लड़की जैसे भी है मेरी बीवी है और मेरे दादा की पसंद है। मैं उन्हें कोई दुख नहीं दे सकता। शाहजहान अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था, जबकि रोहा अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। नहीं शाहजहान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होने नहीं दूंगी। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, खाना खत्म करके वहां आ जाओ। शाहजहान वरदार रात का खाना खा रहे थे कि शाहजहान अपना खाना खत्म करके कमरे में जा चुका था और जाने से पहले वर्दा को अब हुक्म भी सुना गया था। वर्दा तो इसके कल वाले रवैये से भी काफी ज्यादा खौफजदा थी, लेकिन फिर भी जाना तो था। वर्दा भी अपना खाना खत्म करके शाहजहान के कमरे में आ चुकी थी। जाओ, ये पहन कर आओ। शाहजहान ने एक पैकेट वर्दा को पकड़ाया, जिसे वो हैरत से देख रही थी। मैंने ये तुम्हें देखने के लिए नहीं दिया, जाओ और इसे पहन कर आओ। वर्दा को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करना चाहता है। वर्दा ने जब चेंजिंग रूम में जाकर देखा तो एक रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक थी। दिल तो उसका बिल्कुल नहीं था कि वो दोपहर में रोहा से मिलने आई। इसलिए वर्दा को यही कहा था कि शाहजहान बस उसे कुछ वक्त अपने पास रखेगा, बाद में उससे शादी कर लेगा। उसे वर्दा में कोई दिलचस्पी नहीं, बहुत जल्द वो कोई बहाना बनाकर उससे जान छुड़वा लेगा। ये सब सोचकर उसका दिल मर गया था। लेकिन शाहजहान के डर से उसने फ्रॉक पहन ली थी। जैसे ही वो कमरे में वापस आई तो शाहजहान उसे देखकर हैरान रह गया। शाहजहान ने उसे करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था। शाहजहान ने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था और आज वो वर्दा को यही बताना चाहता था, और इसके लिए ये खूबसूरत ड्रेस लेकर आया था ताकि उससे अपनी गलती की माफी मांग सके और वर्दा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वर्दा उसे अच्छी लगने लगी थी। शाहजहान वर्दा को अपने साथ लगाए उसके बहुत करीब खड़ा था। जैसे ही शाहजहान उस पर झुकने लगा, वर्दा ने उसे पूरा जोर लगाकर खुद से दूर किया था। शाहजहान भी उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया। मैंने बचपन से आपसे मोहब्बत की। बचपन में जब आप मुझे एक नजर देखना पसंद नहीं करते थे, उस वक्त मैं छुप छुप कर आपको देखती थी। बीजान कहती थी कि सच्चे दिल से अगर कोई दुआ मांगी जाए तो जरूर कबूल होती है। इसलिए बचपन से ही मैंने अपनी हर दुआ में आपको मांगा। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जिस शख्स को मैं अपनी दुआओं में मांग रही हूँ, वो इंसान तो मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। उस इंसान के सीने में तो दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपसे मोहब्बत की और आपने मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा दी कि मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत होने लगी है। आप इसी वजह से मुझसे नफरत करते थे ना, कि मैं एक मुलाजिम की बेटी हूँ और मेरी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की है। तो फिर बार बार इस मुलाजमा के करीब क्यों आते हैं? सच तो ये है कि आप एक खुदगर्ज इंसान है, जिसे खुद के अलावा कभी कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। जब आपका दिल करता है, आपको जरूरत होती है, मेरे करीब आते हैं और फिर मुझे धकार देते हैं। मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे हैं, लड़कियों की इज्जत वाले करने वाले। मुझे लगा था कि आप मुझसे काम करवा कर मुझे सजा देंगे, लेकिन ये नहीं जानती थी मैं कि आप मेरी इज्जत के साथ खेलेंगे। इससे अच्छा था कि आप दादाजान को इनकार कर देते। मुझे अफसोस है कि मैंने आप जैसे इंसान से मोहब्बत की। मैंने आपकी बात नहीं मानी। इसकी सजा आप मुझे इस रात दे चुके हैं। अब मेरे करीब मत आइएगा, दूर रहे मुझसे, क्योंकि आप मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। वर्दा ये सब कुछ कहकर फूट फूट कर रोने लगी थी और इसके साथ ही वो जमीन पर बैठती चली गई। जबकि शाहजहान ये सब कुछ सुनकर हैरान और परेशान था। वो इतना तो जानता था कि वर्दा उसे पसंद करती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो बचपन से उससे मोहब्बत करती है। शाहजहान ने आज पुरानी सारी बातें बुलाकर जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचा था। उसने तो वर्दा को इस रात अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था, इसीलिए उसने अपना रिश्ता आगे बढ़ाया था। वरना वो ना तो इतना कम ज़र्फ था और ना ही इतना कमजोर मर्द कि किसी भी लड़की से बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ करे। लेकिन आज वर्दा की बातों ने उसे दोबारा से वैसा बना दिया था। सारी मोहब्बतों को एक तरफ करते दोबारा गुस्से से वर्दा की तरफ बढ़ा और बाजू से खींचकर उसे अपने सामने खड़ा किया। तुम्हें क्या लगता है कि एक रात में तुम्हारी सजा और मेरा बदला पूरा हो गया? नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं। अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है।
और हर रात मुझे बर्दाश्त करना है। तुम शायद भूल रही हो, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें समझाया था, तुमसे कहा था कि अपना फैसला बदल लो, लेकिन इस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा तुम पर कि तुम खुद मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी, लेकिन फिर भी जा नहीं पाओगी। अभी तो तुम्हारी सजा शुरू हुई है, अभी से तुम हिम्मत हार गई, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। और मैं घटिया इंसान, मैं ऐसा ही इंसान हूँ, लड़कियों की इज्जत खराब करने वाला। किसने कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने के लिए? क्योंकि क्योंकि मुझसे मोहब्बत। वर्दा के कहे अल्फाज किसी तीर की तरह शाहजहान के दिल पर लगे थे। ये लड़की उसे इतना घिरा हुआ समझ रही थी कि वो सिर्फ उससे बदला लेने के लिए सब कर रहा था, सिर्फ सजा देने के लिए उसके करीब क्या था। जब जब ये बात उसके जहन में आती, शाहजहान का गुस्सा सात से आसमान पर पहुंच जाता। भला कोई शौहर भी अपनी बीवी की इज्जत के साथ खेल सकता था? शाहजहान ने खींच कर वर्दा को अपने बेहद करीब किया। अभी तुमने शाहजहान शाह की बुराई देखी ही कहाँ है। इस रात तो फिर भी मैंने तुम्हें थोड़ी नरमी दिखाई थी, लेकिन आज से तुम शाहजहान शाह की बुराई देखोगी। वर्दा खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहजहान आज उसे छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने वर्दा के दोनों बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए थे और उसके होंठों पर झुक गया था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। वर्दा पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती, उस लम्हे के लिए भी सुकून से बैठने का उसे मौका न मिलता था। शाहजहान जानबूझकर काम बढ़ा देता था और रोजाना उसे घर के किसी हिस्से की सफाई पर लगा देता और रात को उसे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं लेने देता था। जब भी वो वर्दा के साथ नरमी से पेश आने की कोशिश करता, उसे वर्दा की उस दिन की बातें याद आती और उसे वापस वैसा ही बना देती थी। वर्दा ने उस दिन जाने अनजाने में शाहजहान को बेहिस और खुदगर्ज कहा था। इस दिन के बाद से वो वाकई बेहिस और खुदगर्ज बन गया था। उसे वर्दा की किसी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज भी शाहजहान ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया था, क्योंकि आज उसे अपने दोस्त की एक पार्टी में जाना था। जल्दी से वो लिबास तब्दील करो, आज पार्टी में तुम मेरी बीवी की हैसियत से जाओगी। मैं नहीं चाहता एक नौकरानी को मेरे साथ देख लोग रन मरीज समझे। वारिस तो तुम मुझे दे नहीं सकी, कुछ बरम रहने दो। वो ब्लैक शिफॉन की साड़ी वर्दा को देते हुए उसे करीब कर गया था। यूं के वर्दा उसकी सीने से लगी, उसकी निगाहों से कांप रही थी। वो जानती थी कि आज की रात उस पर फिर ये जालिम शख्स अजियत ना कर देगा। इससे पहले कोई इनकार करती, शाहजहान ने झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। इनकार करने का ऑप्शन तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। तुम्हारे पास 10 मिनट है, जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं ये साड़ी तुम्हें पहनाऊंगा, और फिर इसके बाद जो कुछ होगा ये शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, या शायद पार्टी में जाना भी कैंसिल हो जाए। शाहजहान ने एक आंख दबाकर शरारत से कहा था, जबकि वर्दा तो उसकी बात सुनकर ही अंदर तक काम गई थी। वर्दा से जितना होता था वो शाहजहान से दूर रहती थी, क्योंकि शाहजहान का जुनूनी अंदाज सहना उसके बस की बात नहीं थी। वो जब भी वर्दा के करीब आता तो बिल्कुल बेरहम और जालिम बन जाता था, और वर्दा की कोई भी बात सुने बगैर अपनी मनमानियां करता था। यही वजह थी कि वर्दा से जितना होता था उससे दूर रहती थी। शाहजहान की धमकी काम कर गई थी। वर्दा ने जल्दी से वो साड़ी उससे ले ली थी और चेंजिंग रूम में बंद हो गई थी। उसने आज से पहले कभी भी साड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए उस बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने जैसे तैसे करके ये साड़ी पहन ली थी। वर्दा जैसे ही कमरे में वापस आई तो शाहजहान उसे देखकर हैरान ही रह गया था। एक लम्हे के लिए तो वो सब कुछ भूल गया। वर्दा वाकई में खूबसूरत थी, इस बात में कोई शक नहीं था। कोई भी उसे देखता तो देखता रह जाता। जो शाहजहान जैसे पत्थर दिल इंसान को अपना दीवाना कर सकती थी, वो लड़की कुछ भी कर सकती थी। लेकिन दोबारा से वर्दा की वही बातें शाहजहान के दिमाग में घूमने लगी थी। वर्दा उसे एक आवारा और घटिया इंसान समझती थी। ये सोचते ही शाहजहान का अच्छा खासा मूड बिगड़ जाता था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप पर काबू किया था। आगे बढ़कर अपनी पॉकेट से एक खूबसूरत सा नेकलेस निकालकर उसने वर्दा की गर्दन में पहनाया, और वर्दा और शाहजहान दोनों शीशे के सामने खड़े थे। शाहजहान ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। आज तो उनकी जोड़ी मुकम्मल लग रही थी। शाहजहान फौरन अपनी चीजें उठाकर कमरे से बाहर चला गया था, जबकि वर्दा को उसने अपने पीछे आने का कहा था। वर्दा शाहजहान के पीछे पीछे बड़ी मुश्किलों से चल रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले ना तो कभी साड़ी पहनी थी
और ना ही इस तरह से हाई हील्स पहनी थी। इस किस्म की पार्टी में वो आज से पहले कभी नहीं गई थी। शाहजहान उसे अपने साथ लिए अंदर आया और जब सब लोगों ने इनकी तरफ देखा तो कोई भी इनकी तरफ देख रहा था और तारीफ किए बगैर न रह सका था। सब लोगों ने वर्दा की तारीफ की थी और शाहजहान से यही कहा था कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। वर्दा जो हाई हील की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही थी और अब तो उसके पाँव भी दर्द करने लगे थे। मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा, हम घर वापस चले। वर्दा ने हिम्मत करके शाहजहान को अपनी परेशानी बता दी थी। शाहजहान ने भी इस बार उसे कुछ नहीं कहा था। जब उसे अपने साथ लिए एक टेबल पर आया, तुम यहाँ पर बैठकर मेरा वेट करो, मुझे अभी कुछ काम है, मुझे कुछ लोगों से मिलना है, तकरीबन 1 घंटे तक फारिग हो जाऊंगा, उसके बाद घर चलते हैं। तब तक तुम यही बैठकर मेरा इंतजार करना, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। शाहजहान उसे एक जगह बिठाकर दोबारा से इस पार्टी में गुम हो गया था, जबकि वर्दा उसी जगह बैठी काफी देर से उसे इंतजार कर रही थी, जो कि अभी तक नहीं आया था। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? वर्दा को अपने करीब से किसी लड़के की आवाज सुनाई दी। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत सा नौजवान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वर्दा उसे यहाँ देखकर काफी घबरा गई थी। अरे, डरने की जरूरत नहीं, मैं शरीफ लड़का हूँ, मुझे ऐसी पार्टी ज्यादा पसंद नहीं है, बस एक दोस्त के मजबूर करने पर मैं उसके साथ आ गया। शायद तुम मुझे पहली मर्तबा ऐसी पार्टी में आई हो। जी, वर्दा ने बस लफ्जी जवाब दिया और लड़का उसके करीब ही बैठ गया और उससे बात करने लगा। वर्दा बस हाँ में ही बातों का जवाब दे रही थी जब पास से एक लड़का तेजी से गुजरा। उसके हाथ में मौजूद कॉफी वर्दा के हाथ पर और कपड़ों पर गिर गई। कॉफी गर्म होने की वजह से वर्दा का हाथ जल गया था। पास बैठे उस लड़के ने परेशानी से वर्दा का हाथ पकड़ लिया और देखने लगा कि कहीं ज्यादा तो नहीं चला। वर्दा को तो दर्द से कुछ पता भी नहीं चला था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। शाहजहान, जिसने दूर से किसी लड़के को वर्दा के पास बैठा देखा था और उस लड़के ने वर्दा का हाथ पकड़ा हुआ था, ये देखकर इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। वो जल्दी से उस जगह पहुंचा और वर्दा का हाथ खींचकर उस लड़की के हाथ से दूर किया। वर्दा तो शाहजहान को यहाँ देखकर ही घबरा गई थी कि अब जाने उसे कौन सी सजा देगा। पूरा रास्ता खामोशी से गुजरा। घर में दाखिल होते शाहजहान ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर वर्दा को खींचकर बाहर निकाला और घसीटते उसके साथ जाने लगा। एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस लड़की को नहीं जानती। वो कौन था? मेरे हाथ पर कॉफी गिर गई थी तो बस वही देख रहा था। मगर शाहजहान ने उसकी हर बात को ऐसे नजरअंदाज किया जिससे शाहजहान को उसकी आवाज सुनाई ही न दे रही थी। कमरे में लाते ही शाहजहान ने वॉशरूम का दरवाजा खोला था और वर्दा को इस साथ लाकर उसे शॉवर फुल खोल दिया था और वर्दा को उसके नीचे खड़ा कर दिया था। अब तुम सुबह तक यही खड़ी रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। तब तक उस घटिया शख्स का लफ्ज भी तुम्हारे हाथ से मिट चुका होगा। वर्दा ने भूलने की कोशिश की थी, लेकिन पानी इतनी तेजी से उसके ऊपर गिर रहा था कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। शाहजहान उसे वही छोड़कर बाहर आ गया। उसे वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, जबकि वर्दा पूरी तरह भीग चुकी थी। सर्दी की वजह से वो कांप रही थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो नीचे बैठ गई थी। शाहजहान का गुस्सा किसी सूरत पे कम नहीं हो रहा था। बार बार आंखों के सामने वही शख्स आ रहा था। शाहजहान जानता था कि उसने वर्दा का हाथ क्यों पकड़ा था, लेकिन फिर भी उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वो कमरे से बाहर आकर लाउंज पे सोफे पर लेट गया था। शाहजहान की आंख खून की मुसलसल बजती हुई गेंटी से खुली थी। जब उसने आसपास देखा तो सुबह हो चुकी थी। अचानक कुछ याद आने पर वो कमरे की तरफ भागा और वर्दा को रात से उसने वॉशरूम में बंद किया हुआ था। जैसे इसने वापस आकर वॉशरूम का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देख उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि सामने वर्दा फर्श पर बेहोश पड़ी थी। शाहजहान ने जल्दी से उठाया, वो अभी तक पूरी तरह भीगी हुई थी। शाहजहान ने उसे बिस्तर पर लेटाया था और उसका ड्रेस चेंज किया था। वर्दा की हालत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन वो अभी भी वैसे ही आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। शाहजहान उसके पास बैठकर गौर से उसे देख रहा था और उसे आज एहसास हो रहा था कि जाने अनजाने में उसने इस लड़की को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। अगर वर्दा ने उसके साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो उसके पीछे वजह भी तो थी, वो खुद ही था। अगर वो वर्दा के साथ पहले दिन से अच्छा रवैया रखता तो कभी भी उसके बारे में ऐसा ना सोचती। और ना वो तो मासूम थी, ना समझ लड़की थी, मगर शाहजहान तो समझदार था।
उसे समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। अपने गुस्से पर काबू करते वो सारी चीजों को सोचते हुए फैसला करना चाहिए था। शाहजहान उसके करीब बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बस यही सोच रहा था। उसे पता चल चुका था कि रोहा ने उस दिन वर्दा से गलत बातें की थी। वो कुछ शाहजहान का अपना रवैया ऐसा था। जब भी वर्दा ने ये सब कुछ कहा था, मुझे माफ कर दो वर्दा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शायद मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ। तुम कब मेरे लिए इतनी खास हो गई, मुझे अंदाजा ही ना हुआ। मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन इस सजा में मेरी मोहब्बत भी शामिल थी। मैं तो तुम्हें कभी भी सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की। बचपन से जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हें देखा था, उस वक्त तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं इसलिए तुमसे दूर रहता था कि तुम्हें मुझसे दूर ना हो जाओ, क्योंकि मैं जिससे भी मोहब्बत करता था वो शख्स मुझसे छिन जाता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान नफरत की एक ऐसी दीवार कायम कर ली थी ताकि तुम मुझसे दूर रहो। मैंने बहुत कोशिश की, मगर खुद को तुमसे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाया। शाहजहान आज अपने दिल की हर बात वर्दा को बता रहा था। उसे यही लग रहा था कि शायद वर्दा उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही, इसलिए शायद वो अपना दिल हल्का करने के लिए सब कह रहा था, मगर वर्दा आंखें बंद की उसकी हर बात सुन रही थी। शाहजहान सब कुछ कहकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वर्दा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल कहता था कि शाहजहान कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये था कि उसका दिल बिल्कुल ठीक कहता था। जिनसे मोहब्बत होती है, हमारा दिल खुद ब खुद उनके बारे में सब कुछ जान जाता है। वर्दा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने उस लड़की की बातों पर यकीन करके शाहजहान को क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन सबके बावजूद भी शाहजहान ने उसे छोड़ा नहीं था, और ना ही उसे घर से निकाला था, और ना ही अपनी जिंदगी से, बल्कि सबसे अपनी बीवी की हैसियत से मिलवाया था। अगर उसने वर्दा को छोड़ना होता तो अब तक छोड़ चुका होता। उसकी मोहब्बत ही तो थी कि इतना सब सुनने के बाद भी उसने वर्दा को अपनी जिंदगी में जगह दी थी, वरना उसकी जिंदगी में लड़कियों की कमी नहीं थी। वर्दा को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने सोच लिया था कि वो शाहजहान से इतनी गलती की माफी जरूर मांग लेगी। वर्दा काफी देर तक शाहजहान का इंतजार करती रही, लेकिन वो दोबारा कमरे में वापस नहीं आया था। वर्दा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो जब से उठी थी उसके सर में दर्द था, लेकिन मुसलसल इस बात को नजरअंदाज कर रही थी। काफी देर बाद शाहजहान कमरे में वापस आया। वर्दा बेड पर टेक लगाई बैठी थी। 1 घंटे बाद हम लोग गांव जा रहे हैं। अपना सारा सामान तुम पैक कर लो, मैं तुम्हें वहां छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम वहीं पर रहोगी और वहीं पर जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजारना। मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करूंगा। शाहजहान उसे कहकर कमरे से वापस जाने वाला था जब वर्दा की बात ने उसके कदम रोक दिए। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही आपके साथ रहूंगी। शाहजहान को हैरत हुई थी, इतना सब होने के बाद भी वो लड़की उसके साथ रहना चाहती थी। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी है, बल्कि अपना फैसला सुनाया, और मैं फैसला कर चुका हूँ कि तुम यहाँ से जा रही हो, इसलिए अपना सामान पैक कर लो। ये आपका अपना फैसला है, मेरा नहीं। अगर ये घर आपका है तो मेरा भी है, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वर्दा जानती थी कि शाहजहान उसे जानबूझकर खुद से दूर भेज रहा है, खुद को सजा देने के लिए। वर्दा की जिद देखकर शाहजहान को फिर से गुस्सा आने लगा, और वर्दा को इसीलिए यहाँ से भेजना चाहता था कि वो मजीद उसके साथ कुछ बुरा ना करे, लेकिन वो लड़की जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं तो एक जालिम इंसान हूँ, क्यों रहना चाहती हो मेरे साथ? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब तो मैं तुम्हें जाने का मौका भी दे रहा हूँ। वर्दा ने कुछ नहीं कहा था, बस खामोश हो गई थी। अब उठो और अपना सामान पैक करो, वक्त कम है हमारे पास। शाहजहान के कहने पर जैसे ही वर्दा बेड से उठी, उसका सर घूम गया। उसे शदीद चक्कर आए थे। शाहजहान ने फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लिया। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बैठो यहाँ। शाहजहान ने उसे वापस बेड पर बिठाया। ठीक हूँ, मुझे तो आज जाना है ना, अपना सामान पैक करना है, हटे मुझे काम करने दे। वर्दा ने मुंह फेरते हुए कहा, सुकून से बैठी रहो, बल्कि उठो, हमें भी डॉक्टर के पास जाना है। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ।
वर्दा ने शाहजहान के हाथ खुद से हटाकर दोबारा उठ उठ गई थी। शाहजहान भी खामोशी से उसे देख रहा था जब वर्दा दोबारा से चकरा कर गिरने वाली थी। शाहजहान ने फिर से उसे थाम लिया, मगर इस बार वर्दा बेहोश हो चुकी थी। वर्दा, क्या हुआ? आंखें खोलो यार, क्या हुआ? शाहजहान तो अब सच में परेशान हो गया था। उसे लगा कि कल रात की वजह से वैसे ही वर्दा की तबीयत खराब होगी, मगर अब तो उसे मजीद परेशानी होने लगी थी। उसने जल्दी से वर्दा को उठाए बाहर की जानिब भागा था। उसे उसकी जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। शाहजहान भी उसके करीब ही मौजूद था और बहुत बहुत मोहब्बत से उसे देख रहा था। क्या हुआ था मुझे? मैं यहाँ कैसे आई? वर्दा भी परेशान हो गई थी। मैंने जानबूझकर किया, ना ऐसे कि मैं तुम्हारे वापस भेज दूं। शाहजहान ने जानबूझकर उसे तंग किया। नहीं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, सच में। वर्दा उसकी बात सुनकर डर गई थी। उसे इस तरह खुद से डरता देख शाहजहान को खुद पर गुस्सा आया। उसने इस मासूम सी लड़की के साथ कितना बुरा रवैया रखा था, इसलिए वो आज आगे बढ़ा था। उसने वर्दा का हाथ थाम लिया। मैं जानता हूँ मेरी जान कि तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ मैंने किया। शाहजहान ने आंख बंद करके उसे छेड़ा था। क्या मतलब आपने किया है? वर्दा को उसकी कोई बात समझ नहीं आई थी। मतलब ये कि हम दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं, तो सब मैंने ही किया है ना? शाहजहान की बात सुनकर वर्दा पहले तो काफी हैरान हुई थी और फिर शर्म से सर झुका लिया। वही शाहजहान का कहका गूंजा था। शाहजहान ने मजीद वर्दा के करीब होते उसके माथे पर बोसा दिया था और इसे अपने हिसार में लिया। मुझे इतना बड़ा तोहफा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे तो वापस जाना है ना। वर्दा ने अब उसे तंग करने के मूड में थी। कहीं नहीं जा रही तो अब सारी जिंदगी तुम मेरे साथ ही रहना होगा तुम्हें। हम हवेली जाएंगे दादा जान को और दी जान को ये खबर सुनाने, लेकिन फिर वापस आ जाएंगे। अब मैं तुमसे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता वर्दा। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम भी सबकी तरह मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम वादा करो, कभी मुझसे दूर नहीं हो जाओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। मैंने हमेशा आपको चाहा है। वर्दा ने शाहजहान के गिर्द अपने बाजू को हिसार को बनाया था और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।